देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A1 से लेके ये सीक्वेंस चल रहा है जो कि AP में है। उसमें ऑड वाले जो है वो 1 से लेके 12 तक का सम इज इक्वल टू माइनस का इतना, और सारे टर्म का जो सम है n तक का वो इतना है। तो n की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, तो कैसे करेंगे भाई इसको? जैसे पहली चीज़ तो क्या है कि A1 प्लस A3 ऐसे करके डॉट 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 अप टू 12 डालोगे तो 23 बन जाएगा। ये 23 है ना, 24 में से एक 23। इसका सम है माइनस का 72/5 इंटू A1 ऐसे दे रखा है, और A1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। AP में भी है तो AP में चलो इसको थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस उसको D मान लेते हैं। ये लिखने का मतलब समझते ही हो गया आप लोग। अच्छा, दूसरा यहाँ से भी क्या आएगा, 1 से लेके n तक का सम 0। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला अपन क्या लिखेंगे भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। सही है। तो ये n बराबर 0 तो ऑफकोर्स होगा नहीं, है ना, क्योंकि 12 टर्म तो वैसे भी बोल के सम कुछ कुछ बता ही रहा है ना, और ये भी बोल ही दिया कि ये चीज़ नॉन ज़ीरो है, तो वो सम 0 नहीं आ सकता। तो इसको ये रूल्ड आउट कर रहा है। तो यहाँ से अपना रिलेशन आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। सही है। अब हम इस पे आ जाते हैं वापस से। तो अब ये देखो, ये भी तो AP बनेगी, है ना, ये भी AP है, और टोटल कितने टर्म है इसमें, 12 टर्म है। तो इनका सम भी अपन लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a। a तो a ही है, मतलब A1 ही a होगा इसका, और वो a ही है, प्लस n माइनस 1 मतलब 11। डिस्क्रिमिनेंट सॉरी D कितना आएगा, अब ये ध्यान से, अब ये देखो दो दो एक एक छोड़ के बता रहा है ना, तो अब इसका D 2D आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सही है। सॉरी A1 मतलब A लिख दो, इसका D कितना आएगा, 2D आएगा। समझ लो, मतलब A2 माइनस A1 कितना है, D है। A3 माइनस A2 कितना है, D है। तो A3 माइनस A1 कितना आएगा, 2D आएगा, है ना, गैप आ गया ना। तो बोलो, ये 2 2 2 उड़ा दिया, तो हमारे पास में 12 छिंग 72, और 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो 5a प्लस 55 आ गया, ये 55D। माइनस का कितना आ गया, 6a आ जाएगा। इसको इधर लेके गए तो 11a बराबर माइनस का 55D, तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस का 5D आ गई। ये सही है। अब इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो माइनस 5D मतलब माइनस का 10D प्लस ND माइनस D बराबर 0, तो 11D बराबर ND। सही है, DD उड़ा दिया, है ना। ये 0 होगा नहीं, ऑफकोर्स ही बात है, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 0 क्यों नहीं होगा, समझ ही क्या हो गया। अगर D, क्योंकि A1 इज़ नॉट 0 तो A इज़ नॉट 0 तो D इज़ ऑल्सो नॉट 0, है ना, इसलिए गायब कर दिया। तो n बराबर कितना, 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा।